बोल रहे थे आपको कल वर्गमूल पढ़े थे। वर्गमूल के बाद हम आज क्या बोले आपको कि सम्मिश्र तल, जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं, ठीक, सम्मिश्र तल के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे 10th क्लास में जो आप लोग ग्राफ बनाते थे, वहां आप लोग को सीधा वे में आपको बोल दिया जाता था ग्राफ है, बोला जाता था ना ग्राफ है, मगर वो जो प्लेन रहता था, लाइनिंग लाइनिंग वाला जो कॉपी रहता था, ग्राफ कॉपी, उस प्लेन को, उस तल को कार्तीय तल कहा जाता है। उस तल को क्या कहा जाता है? कार्तीय तल कहा जाता है। और उसी तल का यूज हम लोग करेंगे सम्मिश्र संख्या में। तो सम्मिश्र संख्या में उस तल का नाम पड़ जाता है सम्मिश्र तल। क्या पड़ जाता है नाम उसका? सम्मिश्र तल, ठीक। इसका इसी में नाम क्या पड़ जाता है आपको? सम्मिश्र तल नाम पड़ता है, ठीक। इसको इंग्लिश में कहा जाता है क्या? कॉम्प्लेक्स प्लेन कहा जाता है, ठीक। अब वहां पे जो आपका तल पढ़ना था, वहां पे दो रेखा एक दूसरे को लंबवत रूप से प्रतिच्छेदित करता था। इस टाइप का ग्राफ रहता था, जो ग्राफ आपको हम भी दिखा रहे हैं ना, इसी टाइप का डायग्राम रहता था ना। एक को एक्स अक्ष लिखा हो रहता था, एक को क्या लिखा हो रहता था? एक को एक्स अक्ष और दूसरे को क्या लिखा हो रहता था? वाई अक्ष, है ना, ठीक। वही चीज यहां पे भी है। अब इस प्लेन को हम लोग क्या बोलेंगे? आर्गन प्लेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? आर्गन तल बोलेंगे, ठीक ना। ये बात समझ में याद रखना चाहिए आपको, ठीक। वहां पे कार्तीय तल, यहाँ पे आर्गन तल, ठीक है। अब देखिए एक्स ओ एक्स डैश उसमें कहलाता था एक्स अक्ष, कहलाता था ना। यहाँ पे वास्तविक अक्ष बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये वास्तविक अक्ष बन जाएगा, ठीक। वाई ओ वाई डैश वहां पे कहलाता था वाई अक्ष, ठीक। यहाँ क्या बन जाएगा? ये काल्पनिक अक्ष बन जाएगा। यहां तक बात समझ में आ जाएगा आपको, ठीक। अब ये चीज ये भी दिख रहा होगा कि जब कोई नंबर दिया हुआ रहेगा, सपोज यहाँ 1 2 3 4 5 6 और भी आगे तक लिख सकते हैं इसको, है ना। 1 2 3 5 6 7 इधर भी लिख सकते हैं 1 2 -1 -2 -3 -4 -5 -6 इधर लिख सकते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6। जहां तक आपको जरूरत पड़ता है वहां तक अपना लिख सकते हैं, है ना। जिस अकॉर्डिंग डाटा की जरूरत पड़ता है उस अकॉर्डिंग डाटा का आप यूज कर सकते हैं, ठीक। ये बात भी आपको याद रखना है कि एक्स अक्ष जो है वो आपका रियल अक्ष है। ये किसको डिनोट करेगा? रियल को डिनोट करेगा, ठीक। वाई अक्ष किसको डिनोट करेगा? इमेजिनरी को डिनोट करेगा, ठीक। बात समझ में आया? 4 को चतुर्थांश इसमें भी, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक। ये आपका हो गया प्रथम चतुर्थांश, ठीक। ये हो गया आपको प्रथम चतुर्थांश। ये हो गया द्वितीय। ये क्या हो गया? द्वितीय। ये हो गया आपको तृतीय हो गया। ये क्या हो गया आपको? चतुर्थ चतुर्थांश हो गया। बात समझ में आया यहां तक? कोई दिक्कत नहीं ना है? अब देखिए हम आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे कि जेड इक्वल टू 3 + 4i, जेड इक्वल टू 3 + कितना? 4i कहाँ पे है, या इसको आर्गन प्लेन पर आपको निरूपित करने के लिए बोलेंगे। जो डाटा दिया हुआ है उस डाटा पर इसको हम लोग सूचित करने के लिए बोलेंगे आपको हम। बताइए, बोलिए कहाँ पे है? देखिए एक्स अक्ष वास्तविक भाग को एक्स अक्ष पर, काल्पनिक भाग को वाई अक्ष पर। तो एक्स अक्ष का वैल्यू कितना दिया है? 3 दिया है। एक्स अक्ष का वैल्यू 3 है पूरा, ये पूरा 3 है ना। और वाई अक्ष का वैल्यू कितना दिया है? 4 दिया है। ई वाला 0.4 है ना, आई 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 3 + 4i हो जाएगा ना। ये कोई दिक्कत? ठीक। तो अब ये भी पता चलेगा आपको कि जेड इक्वल टू 3 + 4i किस चतुर्थांश में है। जेड इक्वल टू 3 + 4i किस चतुर्थांश में है? प्रथम में है, ठीक। तो चतुर्थांश भी समझ में आ जाएगा। ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? ठीक। और भी कुछ क्वेश्चन आपको हम देते हैं बनाने के लिए। अगर दिया हुआ है जेड इक्वल टू -3 - 9i, बताइए किस चतुर्थांश में? चतुर्थांश हमको खाली बताइए। तृतीय चतुर्थांश में है, ठीक।
किसमें है? तृतीय चतुर्थांश में है। z इक्वल टू 4 माइनस 5y किस चतुर्थांश में है? चतुर्थ में है ना, चतुर्थ में। किसमें है? क्योंकि x प्लस वाई माइनस कौन सा चतुर्थांश में? चतुर्थ चतुर्थांश में। तो ये आपको ग्राफ से ये भी पता चला आखिर कि चतुर्थांश के बारे में आप डिसाइड कर लिए। ठीक, कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर किस चतुर्थांश में है वो पता कैसे चला आपको? ग्राफ देखने से पता चला। ठीक, यहां तक बात समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? जैसे देखिए, चतुर्थांश का चिन्ह तो आपको आता ही होगा, आता है ना? चतुर्थांश का चिन्ह। ठीक, आपको ऑब्जेक्टिव में दे सकता है ऐसा क्वेश्चन, है ना? तो प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है आपका? प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह क्या हो जाएगा? प्लस प्लस होता है ना, प्लस और प्लस। द्वितीय का चिन्ह क्या होता है? माइनस और x माइनस में y। तृतीय चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है? माइनस और माइनस। चतुर्थ का क्या होता है? प्लस और माइनस। ये बात समझ में यहाँ पे? ठीक, अब ये भी पता चला कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी के रूप का है तो प्रथम चतुर्थांश में होगा। दोनों a प्लस आई बी का मतलब क्या कि a भी प्लस में है और b मतलब वास्तविक भाग भी प्लस में है और काल्पनिक भाग भी प्लस में है। जब दोनों प्लस में तो किस चतुर्थांश में? प्रथम चतुर्थांश में। ठीक, ई किसमें चतुर्थांश में हो जाएगा? माइनस ए प्लस आई बी। किसमें? द्वितीय में। माइनस ए माइनस आई बी, है ना? ए माइनस आई बी। बात समझ में आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? ठीक, अब तो ये बात समझ में आया आपको। कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर लेंगे आर्गन प्लेन पर। ठीक, अब इसके आगे वाला टॉपिक पढ़ना होता है आपको मापांक निकालने के लिए। ठीक ना? क्या निकालने के लिए? मापांक। आप लोग स्टेप बाय स्टेप, मैथ पढ़ने का रूल भी यही है कि आपको जो डेटा बताया जा रहा है, जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, ठीक, आपको शुरू से उसको कवर करना है। ठीक ना? ऐसा नहीं कि आज एक क्लास किए ये तो अगला क्लास नहीं करेंगे, तो आपका पीछे वाला पूरा खत्म हो जाएगा, है ना? मैथ का असूल है, नियम है। समझे बात को कि आपको रेगुलर क्लास करना पड़ेगा क्योंकि एक दूसरे से कंटेंट रिलेटेड होता है। अगर मान के चलिए कि आप अभी क्लास देख रहे हैं मॉडुलस का, मापांक का क्लास देखें, अब आपको प्रीवियस क्लास आपको नहीं पता है कि समित संख्याएं किसको कहते हैं, तब तो आपको समस्या होगा ना। ठीक, बात समझ में आया? ऐसी समझ में के वजह से सब बच्चा लोग को मैथ हो जाता है हार्ड, नहीं बोलता है। सम्मिश्र संख्या का मापांक, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आई बी दिया है, z इक्वल टू a प्लस क्या दिया है? आई बी दिया है। ठीक, इसका मूल बिंदु होगा, है ना? मान लेते हैं कि यहाँ पे a है और यहाँ पे क्या है? b है। दोनों प्लस वाला टर्म है ना? दोनों प्लस वाला, x वाला भी प्लस में है, y वाला भी प्लस में है। तो मान रहे हैं ऐसा। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर ही a प्लस आई बी है, इस पॉइंट पर होगा ना? x अक्ष वाला x का वैल्यू, y अक्ष वाला y का वैल्यू। ठीक, तो ये आपका मान लेते हैं इस पॉइंट पर आपका z है। ठीक, इस पॉइंट पर आपका z है। z का o से दूरी मान के चलो p, इसको मान लेते हैं, डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं? इस बिंदु को हम p। यहां से o से p तक का दूरी कितना है? OP। o से p तक का दूरी क्या हो जाएगा? OP हो जाएगा। अगर मापांक की बात करते हैं, अगर मापांक की बात करते हैं, मापांक कहते कि इसको पहले समझ लेंगे, है ना? किसी
सम्मिश्र संख्या z का मूल बिंदु से दूरी ही मापांक कहलाता है। मूल बिंदु से दूरी क्या कहलाता है? मापांक कहलाता है। इसे सूचित किया जाता है। बात समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक। अब बताइए आप हमको मापांक किसको बोलेंगे? यहाँ पर ही दूरी ओपी ना है, तो दूरी को क्या बोलेंगे हम लोग? मापांक बोलेंगे। ठीक। तो z इक्वल टू a प्लस आई बी का मापांक क्या हो जाएगा? ओपी हो जाएगा, है ना। z का मापांक क्या हो जाएगा? अतः मोड z बराबर क्या हो जाएगा? ओपी। ठीक। ये बात को तुम समझना है कि मापांक कहते किसको हैं। ठीक। तो कोई भी सम्मिश्र संख्या को जब आप आर्गेन प्लेन पर सूचित करेंगे, तो सूचित करने के बाद उस सम्मिश्र संख्या का मूल बिंदु से जो दूरी होगा, उस दूरी को ही उसका क्या कहेंगे? मापांक कहेंगे। उस सम्मिश्र संख्या का मूल बिंदु से दूरी को उसका क्या कहेंगे? मापांक कहेंगे। तब मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाएगा? ओपी हो जाएगा। तो ओपी ही उसका क्या कहलाएगा? मापांक कहलाएगा। ठीक। ओपी उसका क्या कहलाएगा? मापांक। अब बात आता है सर मापांक निकालेंगे कैसे? ठीक। अब a प्लस आई बी आपका दिया हुआ है, इसका मतलब कि x का वैल्यू कितना है? a है। मतलब कि मूल बिंदु से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका? a हो जाएगा, है ना। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। होगा डिस्टेंस b? होगा b? पॉइंट तो यही ना बता रहा है। इतना तो कोऑर्डिनेट में आपको पढ़े ही होंगे। ठीक। तो अब दूरी निकालना है आपको। क्या निकालना है? दूरी। आप देखिए एक समकोण त्रिभुज बना रहा है त्रिभुज POQ। PO नाम नहीं दिया, यहाँ पर ही नाम दे देते हैं। त्रिभुज POQ में एंगल Q इक्वल टू कितना डिग्री? 90 डिग्री। ठीक। तो पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं ना आप लोग? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ओपी बराबर OQ का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। ठीक। OQ का वैल्यू कितना दिया है? A दिया है। अब PQ का वैल्यू क्या दिया है? B दिया है। OP बराबर क्या हो जाएगा? अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? तो OP बराबर क्या हो जाएगा? अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा। ठीक। तब मापांक का फॉर्मूला निकल गया ना। अब कहीं कहीं मापांक जब देखिए आप लोग बुक में मिलाइएगा फॉर्मूला, तो आप लोग बोलिएगा सर हमारे बुकवा में तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक। तो वहां पे एक्स और वाई के फॉर्म का रहता है आपका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स नंबर का। अगर दिया हो रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, क्या दिया हो रहेगा? जेड इक्वल टू एक्स प्लस, तो उसका मापांक क्या हो जाएगा? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे था a प्लस आई बी, इसलिए क्या हो गया? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक। तो मापांक क्लियर हुआ? मापांक में दिक्कत किसी को? दिक्कत? चलिए, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। मापांक बराबर मोड जेड। मोड जेड बराबर रूट अंडर वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर। वही ना था वहां पर ही। ठीक। आप निकाले मोड जेड तो आपको मिला था रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस क्या? बी स्क्वायर। तो ए था क्या आपका? वास्तविक भाग था। बी था क्या आपका? काल्पनिक भाग था। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं ना? कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं। जेड इक्वल टू 3 माइनस 4i। ठीक। आपको निकालना है मोड जेड। ठीक। जेड इक्वल टू 6 प्लस 8i, आपको निकालना है मोड जेड। जेड इक्वल टू -3 माइनस 4i, आपको निकालना है इसका मोड जेड।
टाइम 1 मिनट आपको दे रहे हैं, बना के बताइए जल्दी आंसर इसका। हो गया। हुआ जी। देखिए मोड जेड बराबर क्या हो जाएगा, अंडर 3 का स्क्वायर प्लस माइनस कितना का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 25 बराबर कितना 5 हो जाएगा। इसका निकालेंगे आप मोड जेड, तो रूट अंडर कितना का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस कितना का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 36 प्लस 64 बराबर कितना, बराबर कितना आ जाएगा आपको 10 आ जाएगा। यहाँ भी कितना हो जाएगा रूट अंडर -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो रूट अंडर -3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 बराबर में कितना 5। इतना आंसर सबका आया था। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट पढ़ना हमको मापांक का गुण। क्या पढ़ना है, मापांक का गुण, मापांक का गुण। ठीक, पहला गुण इसका है मोड Z1 इंटू Z2 को आप मोड Z1 गुना Z2 लिख सकते हैं। ठीक, मोड Z1 गुना Z2 दिया हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं मोड Z1 गुना क्या मोड Z2। ठीक, अगर इसको प्रूफ करना है तो प्रूफ भी कर दें, प्रूफ कर दें क्या। ठीक, अगर मान के चलते हैं Z1 का वैल्यू दिया हुआ है x1 प्लस i/1, ठीक, Z2 का वैल्यू दिया हुआ है x2 प्लस i/2 दिया हुआ है। ठीक, आप निकालिएगा मोड Z1 डॉट Z2, मतलब कि पहले Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, उसके बाद मोड निकालना है, यही दिया हुआ है। तो x1 प्लस i/1 इंटू x2 प्लस i/2 आइस का मोड। ठीक, बाद बराबर पहले लेफ्ट साइड निकाल लेते हैं, उसके बाद राइट साइड निकाल लेंगे। ठीक, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा x1 इंटू x2 आएगा, अब प्लस i/1 इंटू x2, i/1 इंटू कितना आ जाएगा x2, फिर इसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा आपको i/2 इंटू x1, अब प्लस हो जाएगा i स्क्वायर y1 y2, इतना ही ना आएगा, प्लस क्या हो जाएगा i स्क्वायर y1 y2 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप दिक्कत है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना है आपका x1 x2, इसको माइनस लिख दें माइनस y1 y2, क्योंकि i स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा -1 होगा i स्क्वायर का वैल्यू ना, तो इसको माइनस y1 y2 लिख सकते हैं, प्लस i कॉमन ले लेंगे तो x2 y1 प्लस x1 y2 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। मल्टीप्लाई की, अब इसका क्या निकालना है आपको मोड निकालना है। क्या निकालना है मोड, तो मोड बराबर क्या बोले रूट अंडर वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर, अंडर रूट वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर काल्पनिक भाग का स्क्वायर, है ना। ठीक, तो वास्तविक भाग कितना दिया है आपका x1 x2 अब माइनस y1 y2 का होल स्क्वायर अब प्लस x2 y1 प्लस x1 y2 का होल स्क्वायर। सही लिखे हैं। ठीक, सही लिखा है गलती लिखा हुआ है। अब इसका आप लोग निकाल सकते हैं, इसका आप निकाल सकते हैं ना मॉडुलस, की दिक्कत है निकालने में। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर पर इसको चेंज कर देना है ना। इसका अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर पर हम लोग चेंज करेंगे तो चेंज करने के बाद क्या मिलेगा आपको, देखिए हो जाएगा रूट अंडर
इतना में आएगा नहीं, यहां से लिखते हैं, है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर, रूट अंडर हो जाएगा x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर, x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर, और प्लस y1 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर, ठीक। अब प्लस 2x1 x2 y1 y2 हो जाएगा इतना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या 2ab। फिर इसका चेंज करेंगे तो यहां हो जाएगा आपका कितना, x2 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर, अब पीछे माइनस है, ये कहाँ माइनस है, ई माइनस है, ठीक, ये माइनस हो जाएगा, ठीक ना। और वहां पे प्लस क्या हो जाएगा आपका, प्लस 2x1 x2 y1 y2 और प्लस x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर। ये देखिए दोनों कट जाएगा, प्लस माइनस कटेगा ना, तो बचेगा क्या आपको, रूट अंडर बचेगा x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर प्लस x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर, यही ना बचेगा, ठीक। अब इसमें कुछ आप चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं चेंज, हैं बोलिए, हमको लग रहा चेंज कर सकते हैं, हैं कैसे चेंज कर सकते हैं बताइए, देखिए चेंज कैसे कर सकते हैं। x1 का स्क्वायर और यहाँ पे x2 का स्क्वायर है दिया हुआ, x1 का स्क्वायर गलती लिख दिया कहीं पे, कहाँ पे गलती लिखे हैं, बोलो, बोल कहाँ गलती लिखे हैं जी, राने तो कहाँ पे, ई ई ई ई ई ए, इसके पहले ई ई हाँ ई ई y2 है, यहाँ y2 हो जाएगा, ऐसा ही लिखा हुआ था, हाँ ठीक है, ई तो x2 आगे पीछे लिख सकते ना इसको, ठीक। अब देखिए x1 स्क्वायर x2 का स्क्वायर अब प्लस y1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, इसको आगे कर लिए हैं, प्लस y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर y2 स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, x2 का स्क्वायर और कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, ठीक, प्लस यहाँ y2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा, y1 का स्क्वायर और प्लस कितना का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर प्लस x1 का स्क्वायर मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक। फिर यहाँ कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर और गुना क्या हो जाएगा, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, ठीक। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, ये दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं आप करके, रूट अंडर x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर और गुना क्या हो जाएगा, रूट अंडर x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, लिख सकते हैं इसको ऐसा इतना ना, ठीक। अब देखिए ये आपका राइट साइड का तो वैल्यू इतना आ गया, अब हम लोग लेफ्ट साइड का है ना, अगर राइट साइड निकालेंगे तो राइट साइड क्या दिया हुआ था आपका, ठीक, राइट साइड दिया हुआ था मोड z1 गुना मोड z2 दिया हुआ है ना, राइट साइड क्या दिया आपका, मोड z1 गुना क्या मोड z2, तो मोड z1 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर होगा। उसी तरह से अगर मोड z2 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर x2 का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, y2 का स्क्वायर। आपको जो आया ना लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल, ठीक, आपका जो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में था वही वैल्यू किस में आ गया, राइट हैंड साइड में, यही प्रूव करना था आपको, ठीक। इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है, अगर डिवाइड में है
ठीक। मोड Z1 अपॉन Z2 है, इसको आप लिख सकते हैं मोड Z1 बटा क्या, मोड Z2। ठीक। डिवाइड में है प्रॉपर्टी आपका मोड Z1 बटा क्या दिया हुआ है, मोड Z2, उसको मोड Z1 बटा Z2 लिख सकते हैं। ठीक। इसको भी इसी तरह से आप लोग प्रूफ कर लीजिएगा, प्रूफ हो जाएगा ना इस तरह से। यहां भी आपको Z1 का वैल्यू मान लेना है x1 प्लस i/1, Z2 का वैल्यू मानना है x2 प्लस i/2। ठीक। और यहाँ वैल्यू पुट कर लेना है, ठीक ना। कोई दिक्कत है? चलिए अब देखिए अगला प्रॉपर्टी इसका याद रखिएगा, Z1 प्लस Z2 मोड Z1 प्लस Z2, ई आपका इक्वल भी हो सकता है मोड Z1 प्लस मोड Z2 का, और कम भी हो सकता है। ठीक ना, ई आपका इक्वल भी हो सकता है और Z1 प्लस Z2 से ही कम भी हो सकता है। ठीक। मतलब कह सकते हैं आपको गुना वाला प्रॉपर्टी अप्लाई हो रहा है, डिवाइड वाला प्रॉपर्टी अप्लाई हो रहा है, मतलब प्लस वाला प्रॉपर्टी है ना। तीनों प्रॉपर्टी याद हो गया मापांक का, तो यहां तो कोई दिक्कत है दिक्कत किसी को? चलिए अगला देखिए कोणांक। सम्मिश्र संख्या का क्या, कोणांक। आखिर कोणांक किसको कहते हैं? ठीक ना, इसको इंग्लिश में कहा जाता है आर्गुमेंट। क्या कहा जाता है इसको? एम्पलीट्यूड। ठीक ना, उसके बाद बताएंगे पोलर फॉर्म। ठीक। एम्पलीट्यूड। अब समझिए पहले कि कोणांक कहते किसको हैं। ठीक। फिर से उसी पॉइंट पर जाना है आपको, ग्राफ वाले पॉइंट पर। ठीक ना, आपको फिर से जो ग्राफ का कॉन्सेप्ट बताए हैं वो आपको फिर से रिपीट करना पड़ेगा। ठीक। अगर कोई सम्मिश्र संख्या दिया हुआ है Z इक्वल टू A प्लस IB, Z इक्वल टू A प्लस IB, और उसका मापांक OP है, तो वह x अक्ष के बाएं दिशा के साथ जो कोण बनाता है उसे उसका कोणांक। चलिए देखिए बैटरी डिस्चार्ज कर गया था जी। ठीक ना, हमने क्या बोला कि कोई भी सम्मिश्र संख्या x अक्ष के बायां दिशा के साथ जो कोण बनाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? कोणांक कहते हैं। ठीक। उसको क्या कहते हैं? उसे उसका कोणांक कहते हैं। ठीक। जैसे देखिए ठीक, यहां पे आपका मूल बिंदु हो गया। सपोज यहां पे आपका A प्लस IB है, प्लस में दोनों है तो प्रथम चतुर्थांश में होगा। दोनों किस चतुर्थांश में है? प्रथम चतुर्थांश में है। ठीक। इसका मापांक क्या हो जाएगा आपका? OP हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका मापांक? OP हो जाएगा। ठीक। तो हम क्या बोले, इस अक्ष, ये आपका x अक्ष है ना, ये आपका क्या है? x अक्ष है। ठीक। x अक्ष के बाएं दिशा के साथ, x अक्ष के बाएं दिशा के साथ जो कोण बनाता है उसको क्या कहते हैं? उसका कोणांक कहते हैं। तो इसका थीटा हो जाएगा कोणांक, इसका कोणांक क्या हो जाएगा आपका? थीटा हो जाएगा।
आपको वैल्यू किसका निकालना है, थीटा का निकालना है। ठीक, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा आपका, ए हो जाएगा, यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। बात समझ में आया? ठीक, कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? तो इसका कोणांक क्या हो जाएगा आपका, यहां पे कोणांक हो जाएगा आपका थीटा। अब आपको निकालना है वैल्यू किसका, थीटा का। किसका वैल्यू निकालना है, थीटा का। निकलेगा, बताइए। देखिए त्रिभुज एबीसी में चलेंगे, त्रिभुज एबीसी नहीं, पीओ क्यू में। किसमें, त्रिभुज पीओ क्यू में। त्रिभुज पीओ क्यू में कोण क्यू कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। ठीक, थीटा न्यून कोण बना रहा है, थीटा न्यून कोण बना रहा है कि नहीं बना रहा है? हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, p बटा tan थीटा बराबर क्या होता है, p बाई p का वैल्यू कितना, पी क्यू क्या हो जाएगा, अब b का वैल्यू कितना, तो लिख सकते हैं यहां पर क्या लिख सकते हैं, पी क्यू बटा ओ क्यू लिख सकते हैं। पी क्यू बटा क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू का वैल्यू कितना दिया है, बी दिया है, पी क्यू वैल्यू कितना दिया है, बी, ओ क्यू का वैल्यू कितना दिया है, ए दिया है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी बटा ए हो जाएगा, है ना? तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना आप लोग, tan थीटा बराबर बी बटा ए। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ बी बटा ए हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ बी बटा ए हो जाएगा। ठीक, जैसे क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, z इक्वल टू 1 प्लस √3i दिया हुआ है। ठीक, तो इसका मापांक तथा कोणांक ज्ञात करें। तो इसका मापांक तथा कोणांक ज्ञात करें, मापांक तथा कोणांक ज्ञात करें। बताइए आप लोग जल्दी। बना बोलिए। ये तो इजी है, दिक्कत कब होगा, जब आपको इसका सिंबल चेंज हो जाएगा। पहला चतुर्थांश में दिक्कत नहीं हो रहा है, ठीक ना? इसमें तो आपको आसानी से बन जाएगा। अगर मापांक की बात करते हैं तो मापांक को सूचित किससे करते हैं, मोड जेड से। किससे सूचित करते हैं, मोड जेड से। तो मोड जेड बराबर क्या आ जाएगा, √1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, √3 का स्क्वायर 3, तो 1 और 3 कितना, 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कोणांक क्या हो जाएगा, कोणांक। तो कोणांक को थीटा से ना सूचित करके हम लोग अल्फा से सूचित कर देते हैं। ठीक, जरूरत क्या पड़ेगा जो आपको हम बताएंगे एक आध 2 मिनट के बाद। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये ना बोले आपको, tan इनवर्स y बाई एक्स, यही ना था, tan इनवर्स y बाई एक्स, या तो b बाई ए, क्या था, b बाई ए। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अभी सिंपल भाषा में समझो। तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा आपका, b बाई ए, तो √3 बटा कितना, 1 हो जाएगा। तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो tan में किसका मान होता है, √3, किसका, 60 का। तो tan अल्फा बराबर लिख सकते हैं tan पाई बाई 3, पाई बाई 3। ठीक, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, पाई बाई 3। इसका कोणांक कितना निकल जाएगा, पाई बाई 3। ये पाई वाला कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको जब 3 को पढ़ाएंगे। तो अभी फिलहाल इतना याद रखिएगा
कि पाई रेडियन का वैल्यू कितना होता है। ये सब बचपन 10th क्लास में बताया गया होगा, बेसिक में बताया गया है ना। पाई रेडियन का वैल्यू कितना डिग्री, अब पाई बाई 2 का वैल्यू कितना 90। अरे डिवाइड करते चले जाना। पाई बाई 3 का वैल्यू कितना 60। पाई बाई 4 का वैल्यू कितना, पाई बाई 6 का वैल्यू कितना। ये पाई 180 है, 180 में 6 से भाग देंगे कितना मिलेगा 3 मिलेगा। ठीक, 180 में 6 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा 30 मिलेगा ना। 6 तो नहीं कटा 3, एक बार 0 बैठा दो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 4 से भाग दो तो क्या हो जाएगा 45 होगा। ठीक, ये तो सिंपल था आपको निकालना। ठीक है, आपको सिंपल था निकालना ना। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कब, जब इसका सिंबल बदलता है तब। अगर z इक्वल टू -1 प्लस √3i दिए। ठीक, अब देखिए दिक्कत क्या है, सोच समझिए, क्योंकि ग्राफिकल समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। इसका ग्राफ बन रहा है ना, इसका ही ग्राफ बन रहा है। वो जो आपका जो समित संख्या था वो पहला चतुर्थांश के लिए था। वो आपका समित संख्या किस चतुर्थांश के लिए था, पहला चतुर्थांश के लिए था। और जब x हो गया माइनस में, y हो गया किस में प्लस में, तभी कौन सा चतुर्थांश के लिए हो गया दूसरा के लिए ना। x माइनस में, y किस में प्लस में, तो ये बाबू आ गया दूसरा चतुर्थांश में। सपोज यहाँ पे एक एग्जाम्पल मान रहे हैं, जरूरी नहीं है, यहाँ पे है आपका z इक्वल टू -1 प्लस √3 यहाँ पे है ना, है कि नहीं यहाँ पे। तो x का वैल्यू यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ही -1 है, और ये वाला वैल्यू कितना है आपका √3 है। अगर आप से रिप्रेजेंट करेंगे इसको तो यही ना पॉइंट दिखाएगा। ये वाला पॉइंट x का कितना -1, y का मान कितना √3, x का मान कितना -1, y का मान कितना √3। ठीक, ये पॉइंट सही से डिनोट किया हुआ है ना। मगर आपको क्या बोला, कोणांक किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोणांक। जो x अक्ष के साथ कोण बनाता है उसको कोणांक बोलते हैं। ऐसा नहीं कि इसको निकाल लेंगे तो ये आपका कोणांक निकल जाएगा, नहीं। आपको कोणांक किसको बोलते हैं, जो x अक्ष के ऋणात्मक धनात्मक बाएं साइड जो बनाता है कोण उसको। ठीक, x अक्ष के बाएं साइड जो कोण बनाता है उसको ना बोलते हैं कोणांक। तो ये कोणांक नहीं ना कहलाएगा। ठीक, अब अगर आप थीटा की वैल्यू निकालने चलेंगे तो ये आपका कोणांक नहीं बनेगा, बनेगा कोणांक उस साइड वाला बनेगा। अब बात आया तो सर निकलेगा कैसे, है ना, कैसे निकलेगा अब बताइए हमको। अब बताइए, बता रहे थे ना आप लोग, बताइए कैसे निकलेगा। पहला चीज तो सेट कर लो कि जब सेकेंड क्वाड्रेंट में रहता है, ठीक, तो a का जो वैल्यू होता है 0 से छोटा होता है। सेकेंड चतुर्थांश में जब दूसरा चतुर्थांश में रहता है तो a का मान 0 से क्या होता है छोटा, तन माइनस में है ये वाला, और b का मान 0 से क्या होता है बड़ा होता है। ठीक, जब कोई समिश्र संख्या z इक्वल टू a प्लस IB के रूप का है, ठीक, और a का वैल्यू 0 से छोटा है, b का वैल्यू 0 से बड़ा है, तब वह दूसरा चतुर्थांश में जाएगा। कौन से चतुर्थांश में जाएगा, दूसरा में। अगर आप यहां से थीटा निकालते हैं, ये थीटा निकालते हैं, ठीक, तो ये कोणांक नहीं निकलता है। कोणांक इसको बोलते हैं, इसको ना बोलते हैं कोणांक। ठीक, अब ये तो बात आपको पता ही है, ये बात आपको पता है ना, यहां से यहां तक 180 डिग्री है ना, यहां से यहां तक कितना डिग्री 180 डिग्री। इसको पाई से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं ना पाई से। यहां से यहां तक 180, इसको किससे सूचित करते हैं पाई से। अगर पाई में से थीटा को घटा देंगे तो वो बोला मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। अगर ये पाई में से थीटा अगर हम घटा लेते हैं तो कोणांक मिल जाएगा ना। ठीक, तो याद रखिएगा आपको, जब दूसरा चतुर्थांश में रहेगा आपको कोणांक निकालना रहेगा, तो कोणांक अल्फा बराबर क्या हो जाएगा पाई माइनस थीटा। तो अल्फा बराबर हो जाएगा पाई माइनस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं tan इनवर्स b बटा a। ठीक, अगर कोई x और y के फॉर्म में समिश्र संख्या को लिखेगा तो tan इनवर्स y बटा क्या हो जाएगा x हो जाएगा। बात समझ में आया है के लिए, तब इसको तो निकाल सकते हैं आप, अब निकाल सकते हैं ना। अब इसका निकालना रहेगा तो पहले आप क्या निकालिएगा tan थीटा निकालिएगा। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा b बाई a, तो √3 बटा कितना 1, माइनस प्लस को ध्यान नहीं देना है क्योंकि उसका काम उधर हम कर लिए हैं। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा
तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, पाई बाई कितना 3। 60 किसका मान होता है, √3 का मान कितना होता है 60। ठीक, तो यहाँ पे पाई बाई 3 हो जाएगा ना, तो आंसर इसका कितना हो जाएगा, पाई माइनस पाई बटा 3। 3 एलसीएम लेंगे तो 3 पाई माइनस कितना हो जाएगा, पाई 3 पाई माइनस कितना हो जाएगा आपका 2 पाई बटा, तो पूर्णांक इसका कितना आ जाएगा 2 पाई बाई 3। कम ऐसे भी अब बात समझ में आया, जब क्वाड्रांट बदला तो सब इसका मान बदल गया कि नहीं बदल गया। अब देखिए फिर आपको चेंज कर रहे हैं, अगर दिया हुआ है z इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस √3i, z इक्वल टू कितना दिया है -1 माइनस √3i। अब ये समझना इस बात को कि जब दोनों माइनस में है, ये दोनों किस में है, माइनस में है ना, दोनों किस में है, माइनस में है। ठीक, ऑफ कोर्स ये तीसरा चतुर्थांश में होगा, है ना, किस में होगा, ये तीसरा चतुर्थांश में होगा। सपोज यहां पे ही नंबर है, ये नंबर यहां पे हो जाएगा -1 माइनस √3, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, ये -1 माइनस √3 आई को डिनोट करेगा, है ना, ई पी ओ और क्या क्यू। ठीक, अब बताइए अब क्या सोचते हैं आप, पूर्णांक किसको कहेंगे और निकलेगा कैसे। 2 क्वेश्चन तो बताएं आपको, 2 क्वेश्चन बताएं ना जी, अब बताइए। बोलिए, आए नहीं पता चला। ठीक, अब देखिए पूर्णांक तो इसमें इस वाला पार्ट को हम लोग कहेंगे, है ना, यहाँ पे तो ये थीटा निकल रहा है ना, ये थीटा निकल रहा है क्या। ठीक, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये पाई। ठीक, ई क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो, एंटी क्लॉकवाइज जब मूव करेंगे इधर से इधर, तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या कहलाएगा, -पाई कहलाएगा। क्या कहलाएगा, -पाई कहलाएगा ना। दिक्कत यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जब मूव करेंगे तो क्या कहलाएगा आपको, -पाई कहलाएगा। आपको निकालना क्या है, ई वाला पॉइंट निकालना है ना, ये वाला पॉइंट निकालना है ना। तो अगर -पाई में इस एंगल को जोड़ देंगे तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, वो बोला निकलेगा ना। तो जब थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा आपको तो -पाई प्लस क्या हो जाएगा आपको, थीटा हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा तो क्या हो जाएगा, -पाई प्लस थीटा। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका एक्स का ए का भी वैल्यू 0, ए का भी वैल्यू 0 से छोटा और बी का भी वैल्यू 0 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक, अब इसका पहले थीटा निकाल लीजिए, तो थीटा निकालिएगा तो क्या हो जाएगा आपको, tan थीटा बराबर हो जाएगा √3 बटा √3/1। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा कितना, √3। तो थीटा बराबर पाई बटा कितना 3। ठीक, इसका कोणांक क्या निकलना है आपको, कोणांक। तो कोणांक बराबर अल्फा, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, -पाई प्लस पाई बाई 3। 3 एलसीएम लेंगे, -3 पाई प्लस पाई आ जाएगा -2 पाई बाई कितना 3। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, निकल गया ना इसमें भी। ठीक, अब आता है चौथा चतुर्थांश में रहेगा तो, ठीक, किसमें, चौथा चतुर्थांश में रहेगा तो जैसे मान के चलिए दिया हुआ है आपको चौथा चतुर्थांश में x प्लस में y माइनस में ना, x प्लस में y किस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस √3i, 1 माइनस रूट कितना 3i। चलिए ये होगा, है ना, यहां मान के चलिए 1 माइनस √3i है, 1 माइनस क्या दिया है आपको, √3i दिया है। x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू कितना -√3। यही वाला कोण निकालना है। ठीक, ट्रिगो का 10th में अगर आप पढ़े होंगे बेसिक्स थोड़ा सा, तो कोण के बारे में पढ़ाया गया होगा।
ठीक, ये बात पढ़े होंगे जब क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज घूमता है घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में तो धनात्मक कोण बनाता है, अब घड़ी के सुई के दिशा में घूमता है तो ऋणात्मक कोण बनाता है। हमको तो ये वाला कोण में निकालना है बाबू, ये हमको कोण में निकालना है, तो ये जो कोण बनाएगा माइनस थीटा, इधर जो बनाएगा वो प्लस थीटा। ठीक, हमको किसका वैल्यू निकालना पड़ जाएगा, माइनस थीटा का। ठीक, तब ऐसे भी तो कह सकते हैं ना कि जब चतुर्थ चतुर्थांश में होगा, किसमें, चतुर्थ चतुर्थांश में होगा, तो याद रखिएगा ए का वैल्यू 0 से बड़ा होगा और बी का वैल्यू 0 से क्या होगा, छोटा होगा। इसमें कोणांक का मान क्या हो जाएगा आपका, माइनस थीटा के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, माइनस थीटा के बराबर हो जाएगा। तो पहले आप क्या निकालिएगा, थीटा निकालिएगा, पहले क्या निकालिएगा, थीटा निकालिएगा। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √3/1। tan थीटा बराबर √3, थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका π/3। आपको निकालना है कोणांक, कोणांक बराबर अल्फा बराबर -π/ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। फिर सारा चारों कॉन्सेप्ट को एक बार देख लेते हैं। ठीक, आओ ये सारा समझा दिए, भुला भी गया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और अभी जो लिख रहे हैं उसको नहीं भुलाना है। ठीक, अब इस जो लिख रहे हैं उसको भुला जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा। एक आपका ग्राफ, इस वाला पॉइंट को आपको याद कर लेना है, ठीक ना, इस वाला पॉइंट को आप याद कर लीजिएगा, समस्या नहीं रहेगा। सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर x(o(x) दिया हुआ है, ग्राफ इसका x अक्ष, इसका x अक्ष दिया है y(o)(y'). ठीक, अगर समिश्र संख्या z = a + ib के फॉर्म का है, किसके रूप का, z = a + ib के रूप का। ठीक, ये बात आप समझ लीजिएगा कि जब a का वैल्यू भी 0 से बड़ा, जब a का वैल्यू 0 से बड़ा और b का भी वैल्यू 0 से बड़ा, तब वह पहला चतुर्थांश में होगा, होगा ना, किसमें होगा, पहला चतुर्थांश में होगा। और वहां पे आपका कोणांक जो है वह थीटा के बराबर हो जाएगा। झंझट खत्म, वहां पे जो कोणांक है किसके बराबर, थीटा के बराबर। ठीक, अब जब यह a का वैल्यू 0 से छोटा रहता है, a का वैल्यू 0 से छोटा और b का वैल्यू 0 से बड़ा, तब किस में आएगा, दूसरा में आएगा। किस में आएगा, दूसरा में। दूसरा क्वाड्रेंट में कोणांक का वैल्यू क्या बताएं आपको, π-θ। कोणांक बराबर क्या हो जाएगा, π-θ हो जाएगा। जब a का वैल्यू 0 से छोटा और b का वैल्यू 0 से छोटा, तब किस में आएगा, तीसरा में आएगा। और कोणांक का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको, -π + θ हो जाएगा। ठीक, जब चतुर्थ चतुर्थांश में आएगा, कब, जब a का वैल्यू 0 से बड़ा और b का वैल्यू 0 से छोटा, किस में आएगा, चतुर्थ चतुर्थांश में आएगा। और यहाँ पे कोणांक का मान क्या हो जाएगा आपका, -θ हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, अब तो बन जाएगा। ठीक, अब हम लोग फिर से 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। अगर z = दिया हुआ है 1 + i या तो -1 + i, ठीक, कोई ग्राफ नहीं है आपके पास। ठीक, आपको हम बोले मापांक और कोणांक निकालने के लिए, ठीक ना, क्या बोले आपको, मापांक और कोणांक निकालने के लिए। अब मापांक तो आसान है, मापांक हो जाएगा √x² प्लस क्या, y², √−1 का स्क्वायर प्लस कितना का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर भी कितना 1, तो कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। आपको निकालना क्या है, इसके बाद, इसके बाद कोणांक निकालना है, इसके बाद निकालना है कोणांक। अब देखिए ये तो आपको डिसाइड करने आ गया होगा कि x माइनस में है, y प्लस में है, तो किस चतुर्थांश में होगा, है द्वितीय में, है ना। ठीक, उसके पहले आप निकाल लिए थीटा क्या होगा। ठीक, तो थीटा के लिए किसका यूज करना पड़ेगा आपको, tan थीटा का। माइनस प्लस में टेंशन को नहीं ध्यान देना है। ठीक, आप डायरेक्ट निकाल लीजिए कोण, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी कितना 1 बटा कितना, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/1, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा कितना 1, तो थीटा बराबर π/4 होगा, क्योंकि tan में 45 का मान होता है π/4 1, tan में 45 का मान कितना होता है 1, और 45 को π/4 लिख सकते हैं ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए आप लोग खुद देख रहे हैं कि z = -1 + i द्वितीय चतुर्थांश में, किसमें है, द्वितीय चतुर्थांश में है ना, द्वितीय चतुर्थांश में है। तो कोणांक बराबर क्या हो जाएगा आपका,
पूर्णांक बराबर हो जाएगा अल्फा अब बराबर पाई माइनस थीटा, पाई माइनस क्या हो जाएगा थीटा, पाई माइनस थीटा का वैल्यू पाई बटा 4, 4 एलसीएम लेंगे तब 4 पाई माइनस कितना पाई बराबर क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 4। कोई दिक्कत देखना पड़ा आपको ग्राफ नहीं देखना पड़ा, ठीक, ओनली आपको कॉन्सेप्ट समझ लेना है। दिक्कत किसी को इसमें दिक्कत एनीबॉडी आप लोग को?